आप जो लोग मिस कॉल मार के छोड़ते हैं उनको कॉल बैक जल्दी जाती है, जो 5 7 10 15 कॉल करते हैं उनको कॉल बैक लेट जाती है। तो ध्यान रखिए। मैं आप लोगों के फोन उठाता हूँ, उसके पीछे मेरा मकसद है कि मैं आपकी किसी भी काम आ सकूं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि एक ही मिस कॉल मार के छोड़ दिया कीजिए। और व्हाट्सएप कॉलिंग जो इंडिया के लोग हैं एटलीस्ट वो अवॉइड करें, जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं वो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो मतलब ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो व्हाट्सएप कॉल हम उनके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि आप लोग सिर्फ मिस कॉल मार के छोड़ दिया कीजिए, कॉल बैक आपको आएगी। आज भी मैंने लगभग लगभग 117 18 लोगों को कॉल की है, कॉल बैक की है सभी को। अगर छूट भी जाती है, मेरी आपसे बात नहीं भी हो पाती है, उस केस में भी मैं नोट करके रखता हूँ, मैं आप लोगों से बात जरूर करता हूँ। दूसरी चीज, कॉल पे मेरा गुणगान मत किया कीजिए कि आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, ब्रह्मांड का धन्यवाद किया कीजिए। ब्रह्मांड की वजह से हम लोग सीख पा रहे हैं और ब्रह्मांड की वजह से ही हम लोग कर पा रहे हैं। मैं और आप बिल्कुल एक जैसे हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, सभी आदरणीय सदस्यों का। तो आज हम करेंगे होम ट्रेडिशन एंड सिंबल की अटेनमेंट की शुरुआत। इसकी शुरुआत दो प्रोसेस से होती है। नंबर वन, जब हम इस सिंबल को शुरुआत करते हैं तो हम अपने ब्रेन के सेंटर पे फोकस करते हैं। सेंटर मतलब यहाँ पे एकदम हेड के ऊपर, ठीक है जी। सेंटर पे फोकस करने के लिए हमने शंख वाले मेथड का यूज किया था कि हम शंख वाले मेथड को यूज करेंगे। बट आप लोगों की क्यूरोसिटी को देखते हुए मैंने शंख वाले मैटर के लिए श्रवण जी को होल्ड पे रख दिया और मैंने कहा कि हम शंख को स्पेशल पकड़ेंगे नेक्स्ट संडे को। बिफोर दैट हम यहाँ पे अटूनमेंट करेंगे अपने ओल्ड मेथड से, जैसे हम अटूनमेंट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आपको शंख का मेथड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन शंख का मेथड आप तभी बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे जब आपको शंख के बारे में प्रॉपर जानकारी होगी। तो उसके लिए हम सैटरडे या संडे का एक सेशन रख रहे हैं जिसमें हम सिर्फ शंख की ही बात करेंगे और उसमें मैं आपको एक प्रॉपर जानकारी शंख की दूंगा। उसके बाद फिर आप लोगों का हम शंख वाले मेथड से भी जाएंगे। तो कल जो म्यूजिक मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ उसके बारे में पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ क्या है। राइट, लेफ्ट और सेंटर, तीन ब्रेन हमारे पास हैं, राइट लेफ्ट और सेंटर। सेंटर ब्रेन के ऊपर जो म्यूजिक आएगा हमारे मतलब हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर जो म्यूजिक डायरेक्ट आएगा वो हमारी बॉडी के साउंड सिस्टम को हिला देगा। अब होता क्या है कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है जी, और मस्ती कर रहे हैं, ठीक है जी। अचानक से आपको ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और आप डर गए। ऐसा होता है ना स्टेशन पे कई बार कि अचानक से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और हम डर जाते हैं। ट्रेन बहुत धीरे 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 आता है, ठीक है, और जब उसका हॉर्न आता है तो एकदम लोग डर जाते हैं। तो कल वाला जो म्यूजिक है ना दैट इज नॉट नॉर्मल म्यूजिक, ठीक है जी। और भारत में मैं ये कह सकता हूँ कि ये म्यूजिक सिर्फ एक या दो लोगों के पास ही है इंडिया के अंदर, तीसरे आदमी के पास ये म्यूजिक नहीं होगा। तो ये म्यूजिक ऐसे ही आएगा, मतलब हमारे पास हमें लग रहा होगा कि ये राइट में है, हमें लग रहा होगा कि ये लेफ्ट में है, लेकिन फिर वो एकदम सेंटर पे आएगा। राइट लेफ्ट सेंटर, राइट लेफ्ट सेंटर, राइट लेफ्ट सेंटर, आपके ब्रेन के ऊपर ये म्यूजिक काम करेगा। तो इसमें हमें किस चीज से फोकस करना है, ये टूर्नामेंट बैठ के ही होगी, खड़े होके नहीं होगी, ठीक है। और एग्जैक्ट जागृत अवस्था में होगी, सुप्त चेतना में नहीं होगी। मतलब क्या बोलते हैं हम, आधी नींद में भी ये अटेनमेंट नहीं होगी, तो जागृत अवस्था में होगी। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस आज बता रहा हूँ जो हम लोगों को करनी है। इस प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या है, इस प्रैक्टिस का बेनिफिट ये होता है जिन लोगों को मेडिटेशन में बहुत नींद आती है, ठीक है, नाम तो पता ही होंगे सबको, ठीक है। जिनको मेडिटेशन में बहुत ज्यादा नींद आती है वो आदरणीय सदस्य इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए जिनके नाम हमें पता है ना, उनके सिर्फ कंधे यूज हो रहे हैं। असल में जिन लोगों की वीडियो ऑफ होती है और वो खराटे लगा रहे होते हैं वो ज्यादा बड़े, मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा बड़े वाले क्रिमिनल हैं। और जो बेचारे वीडियो ऑन करके सो जाते हैं वो कम से कम इनोसेंट तो हैं कि हाँ जी हम सच्चे दिल से जो कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। इनके सिर्फ कंधे हैं, बाकी कहानी कहीं और है। तो दूसरी चीज, जागृत अवस्था क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इसका साउंड है, इसका साउंड आपने थर्ड आई चक्रा पे आना है पूरा का पूरा,
थर्ड आई चक्रा पे हमारा कनेक्शन बनता है इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना का, नाड़ी का, और नाड़ी से बनता है नाद। ठीक है, और नाद पे ही अट्यूनमेंट होती है सिंबल की पूरी, मतलब संपूर्ण जो अट्यूनमेंट है वो नाद के ऊपर है। दूसरी चीज जो प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें एक खास चीज है कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको क्लास में नींद नहीं आएगी। मतलब जिनको भी नींद आती, देखो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जान के सोता है। होता क्या है कि एक तो क्लास का टाइम ऐसा है, दूसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल के ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है। मेल भी सारा दिन काम करके आते हैं, तो जब 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन अवस्था में बैठते हैं तो ब्रेन रेस्ट मांगता है, ब्रेन के लिए सिग्नल होता है आंखें बंद हो गई, तो मतलब ये आदमी आराम करना चाहता है। चाहते सब मेडिटेशन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वे अलग हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक 15 मिनट का एक सेशन मैं आपको जो आज बता रहा हूँ, कल की क्लास आप मान के चलिए कि 9:30 बजे स्टार्ट होगी, 9:30 पे, और आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। वहां पे आपको सिर्फ इसी पार्ट को सुनना है, बाकी पूरी क्लास को नहीं सुनना। क्या करना है, इस 15 मिनट के मेथड को हमें अप्लाई करना है। नींद नहीं आएगी पक्का, ठीक है जी। इसके बाद मैं ही कह सकता हूँ कि मैं कैमरे जूम कर करके भी देख लूंगा तो आप लोग सो नहीं रहे होंगे, जागृत अवस्था में होगी, क्योंकि नाद पे है पूरा का पूरा अट्यूनमेंट। और जिस मेथड से हम अटेनमेंट कर रहे हैं उस मेथड को हमने इस पहले भी काफी बार प्रैक्टिस किया है लाइव क्लासेस के अंदर। तो इस मेथड में नींद आने का सवाल नहीं है। इवन कोई अच्छा हिप्नोटिज्म करने वाला व्यक्ति आपको उस मोमेंट पे हिप्नोटाइज भी नहीं कर सकता, जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आप हिप्नोटाइज भी नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये अटेनमेंट लेते हुए दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक कैंडल या दिया, एक कैंडल या दिया, कटोरी में थोड़ा सा पानी, पानी के बीच में मिट्टी डाल सकते हो, मिट्टी अलग से भी रख सकते हो। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है जी। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। एक छोटी सी प्लेट हम रख लेंगे, दिया ऐसा हो कि जो जल जाए हमारा 15-20 मिनट लगातार, ठीक है। या कैंडल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जब हम इस अटेनमेंट को करेंगे तो हमारी फिंगर का एक पोस्चर होगा, सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पोस्चर। ये पोस्चर आपको सोने नहीं देगा, ठीक है। ये देख लीजिए, अंगूठा ऐसे ही रखना है दबा के, ठीक है जी। ये पोस्चर आपको सोने नहीं देगा, ये पोस्चर आपको हिप्नोटाइज भी नहीं होने देता। जब आपको ऐसा लगे ना कोई व्यक्ति आपसे बात करते करते आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे फिंगर क्रॉस करने पे आपकी बॉडी के पैटर्न बदल जाते हैं, आपको नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। नींद का दूसरा इलाज दे रहा हूँ वैसे मैं आपको। ये पैटर्न में आप बहुत अलर्ट मोड में रहता है आपका ब्रेन, और कुछ भी ना हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो ये जो दो फिंगर हैं हमारे, थंब और इंडेक्स फिंगर, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ऐसे करते रहो। माला फिरते फिरते सोते नहीं ना, काम होता रहता है ना पूरा का पूरा। तो माला ऐसी ही चलती है ना आपकी कॉर्नर से, तो आपको ये सिस्टम मैंने बता दिया। ये आपको कल क्लास में करना ही करना है। दूसरा, ये मास्टर सिंबल के अटूनमेंट है, तो इसको हम लाइट में नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते कि मतलब ये अटूनमेंट 11 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करनी है। कितने मिनट के अंदर, 11 मिनट में। तो मतलब मेजर जो हमारा नाद बॉडी के अंदर बनना है वो 11 मिनट्स के अंदर बनना है। तो ये 11 मिनट जो है, इस 11 मिनट में हमें बहुत ज्यादा जागृत अवस्था में रहना, और क्या घट रहा है बस उस पर फोकस करना। नीचे कुछ नहीं होना, लोअर बॉडी के ऊपर सारा सिस्टम अपर बॉडी पे रहना है, यहाँ पे मतलब फेस पे रहना है। फेस से नाभि के नीचे मतलब आपका इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, यहाँ पे आपको सारा वाइब्रेशन मतलब बॉडी के अंदर फील होना है, ठीक है जी। उससे पहले अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी एक 15 से 20 मिनट के एक्सरसाइज की, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार से कल नींद की गहराइयों में ना उतर पाए। सही कह रहा हूँ ना अभी के सिग्नल जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। तो इसमें क्या करना है, हम सबको शवासन में जाना है। शवासन मतलब लेटना है, जैसे एक शव होता है। मतलब मेरे हाथ ऐसे सीधे जैसे मर्जी रखो, कोई उठा के फेंक दे, और शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि शव आसन को ज्वाइन कीजिए। वॉइस ठीक आ रही है अभी आपको? ओके, तो शव आसन में लेटेंगे।
रुका हुआ हूँ जी, आराम से लेटिए। जिनके पास लेटने की ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल चेयर पे हैं, तो चेयर के पीछे से सहारा ले लीजिए, जहां पे आप शरीर को ढीला छोड़ सके। गर्दन के पीछे कोई सहारा जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। संगीता जैन कोटा जी, थोड़ा सा दीवार के साथ लीजिए चेयर को। उमा शंकर जी सबसे पहले सेट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। युवराज जी, दीवार के पीछे थोड़ा सा सहारा ले लीजिए, नहीं तो गर्दन लटकेगी आपकी उस टाइम पे। परविंदर जी, आप भी हल्का सा दीवार के पीछे कोई सहारा रखिए, मतलब ऐसे रखिए, आराम से लेटना है आपको, शरीर को ढीला छोड़ना है, आंखें बंद करनी है। सुला ही रहा हूं मैं आपको, आप चिंता ना कीजिए। प्रीति मैडम जी, आप भी। जिनको नींद आती है आज वो बहुत खुश हैं, कि जैसे सुबह उठ को किसकी शक्ल देखी थी आज, जो क्लास में इतना अच्छा सोने को मिल रहा है हमें। बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। विनोद बाला मैडम जी, ठीक से पोस्चर ले लीजिए, बैठने का या लेटने का। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। जो काम हमारा ब्रेन हमारी आंखें बंद करते ही करता है, वो काम एक्चुअल में हमारा ब्रेन का एक हिस्सा करता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो आंख बंद करते ही हमारे पैटर्न्स को ऑटोमेटिक रिवर्ट कर देती है। हमारा पैटर्न क्या है? मेडिटेशन करना। लेकिन उसने हमारे पैटर्न को क्या समझा कि रेस्ट करना और रिपेयरिंग करना। इस कंफ्यूजन के अंदर हम बैठते तो मेडिटेशन करने के लिए हैं, लेकिन हम एक स्लीप पैटर्न के अंदर चले जाते हैं, मतलब हम एक गहरी नींद के अंदर चले जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम सब कुछ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो अब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा आप अपनी बॉडी को संपूर्ण तरीके से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा, और हम 15 मिनट की प्रैक्टिस के बाद उठते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा ध्यान अपने हेड के मसल्स के ऊपर लेके जाएंगे। पूरे के पूरा ध्यान अपने हेड के मसल्स के ऊपर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान अपने हेड के मसल्स के ऊपर लेके जाएंगे। खुद को बहुत शांत, खुद को बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत महसूस करेंगे। अपनी सांसों की आवाज को, आने वाली सांस को देखेंगे, महसूस करेंगे, और जाने वाली सांस को महसूस करेंगे। अपनी नोज के ऊपर से सांस को महसूस करेंगे। नोज में जो ऑक्सीजन जा रही है उसके तापमान को, उसके टेम्परेचर को, उसके वेट को, उसके टच को महसूस करेंगे, और सांस को धीरे धीरे नाभि तक लेके जाएंगे। सांस को धीरे धीरे नाभि तक लेके जाएंगे।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हर आने वाली सांस पर अपना ध्यान रखेंगे, हर जाने वाली सांस पर अपना ध्यान रखेंगे। हर आने वाली सांस पर अपना ध्यान रखेंगे, हर जाने वाली सांस पर अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं, उन विचारों पर ध्यान देंगे, हर एक विचार पर फोकस करेंगे, हर एक विचार पर फोकस करेंगे। जो भी विचार आ रहा है उसे आने देंगे, परंतु उसे जाने भी देंगे। हर एक विचार को आने देंगे और जाने भी देंगे। अर्थक्वेक को महसूस करेंगे, जो अर्थक्वेक आ रहा है उसे महसूस करेंगे। बहुत तेज अर्थक्वेक है, सभी आदरणीय सदस्यों को बोलना चाहूंगा, ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक लीजिए, बहुत तेज अर्थक्वेक है, बात चलिए।
ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं। काफी तेज अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए हैं और पंखा हमारा काफी तेज हिल रहा था ऊपर छत के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और मुझे लगा कि कहीं हम क्लास में सोते रहे और अर्थक्वेक तेज आ जाए तो आप लोगों को मैं बता दूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। क्लोज योर आईज, 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 क्लोज योर आईज। बंद आंखों से ब्रेन के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स फील होने देंगे। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बहुत बढ़िया पूनम ओझा मैडम जी, मेडिटेशन कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। दोनों पांवों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पांवों की उंगलियों को हिलाएंगे, हल्का हल्का हिलाएंगे। और उन्हें रिलैक्स होने की कमांड देंगे, बिल्कुल रिलैक्स होने की। मन में बोलेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा का सारा ध्यान पांव के तलवों पर ले जाएंगे, सारा का सारा ध्यान पांव के तलवों पर ले जाएंगे और पांव के तलवों के सारे मसल्स को रिलैक्स होने की कमांड देंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा ध्यान दोनों टांगों की पिंडलियों पर लेकर जाएंगे और उन्हें रिलैक्स होने की कमांड देंगे। सभी मसल्स को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स होने की कमांड देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइज की ओर ध्यान लेके जाएंगे। आइज के सारे मसल्स को रिलैक्स होने की कमांड देंगे। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। लोअर बैक एरियाज पर ध्यान लेके जाएंगे और लोअर बैक के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। पेट के सारे मसल्स पर पूरा ध्यान देंगे। पेट के सारे मसल्स को रिलैक्स होने देंगे। धीरे धीरे पूरा ध्यान चेस्ट के सारे मसल्स पर ध्यान देंगे। चेस्ट के सारे मसल्स को रिलैक्स होने देंगे। चेस्ट के सारे मसल्स को रिलैक्स होने देंगे। दोनों हाथ की हथेलियां बाजू कंधों को रिलैक्स होने देंगे। चेस्ट के सारे मसल्स गर्दन के सारे मसल्स सबको रिलैक्स होने देंगे। फेस के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। फेस के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल रिलैक्स। हेड के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल रिलैक्स।
ब्रेन को कमांड करेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ब्रेन को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स की कमांड करेंगे। शरीर का कोई भी मसल्स अनकंफर्टेबल है, कोई खारिश, खुजली या पेन है, उस ऑर्गन पर ध्यान लेके जाएंगे और रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स की कमांड देंगे। बहुत बढ़िया। स्वयं ही अपने शरीर को रिलैक्स की कमांड देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपने ब्रेन को कमांड देंगे रिपेयर, 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 रिपेयर। अपने मन में बोलेंगे रिपेयर, रिपेयर, रिपेयर। अब बोलेंगे हील, हील, हील। अपने ब्रेन को कमांड देंगे हील, हील, हील। रिपेयर, हील, रिपेयर, हील।
रिपेयर, हील, रिलैक्स। फिर बोलेंगे रिपेयर, हील, रिलैक्स। रिपेयर, हील, रिलैक्स। रिपेयर, हील, रिलैक्स, फ्री। आप बोलेंगे फ्री, रिपेयर, हील, रिलैक्स, फ्री, फ्री। नाउ energize, now energize, now energize। रिपेयर, हील, रिलैक्स, फ्री, नाउ energize। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। energize, energize, energize। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज। ऐसे कैसे लेटा रहना है, सिर्फ आंखें खोलनी है, शरीर को नहीं हिलाना। सिर्फ आंखें खोलनी है, बॉडी को नहीं हिलाना। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज एंड डोंट मूव। मूव नहीं करना। बहुत बढ़िया। नाउ अवेक। आराम से बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे।
मंजू जैन जी जयपुर से, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज का फाइन जागने वालों पे लगेगा। जो सो गए वो तो बढ़िया रहे, जो जाग रहे थे सोने के टाइम पे, आज का फाइन उनको लगेगा और उनको जाएगा जो हमेशा क्लास में सो जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। ओके जी। तो अर्थक्वेक की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को 2-3 मिनट का। काफी तेज अर्थक्वेक था 6.6 का, और लगभग 15 सेकेंड का। तो मुझे लगा कहीं आप लोग सोए रह जाएं क्लास के अंदर। नीलू कुमारी मैडम जी दिल्ली में ही रहती हैं और ऊपर से छत गिर जाए ओके, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बीच में उठा दिया सबको। तो जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो उनके लिए सिक्योर था। तो माफी चाहूंगा जो भी डिस्टरबेंस हुई, लेकिन यूनिवर्स की ये इच्छा थी कि इतना भी मेडिटेशन मत करो कि बाहर जमीन हिल जाए। ओके। तो समझिए जो हमने अभी किया वो क्या है। हमने अपनी बॉडी को, बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको कमांड किया पहले। हमने उसको कैसे कमांड किया कि वो हमें कमांड करती है, हम उसे कमांड नहीं करते हैं जब हम आइज क्लोज करते हैं। तो कमांड करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन के ऊपर ध्यान दिया और उसको रिलैक्स की कमांड दी कि इस पार्ट को रिलैक्स कर दीजिए। जब ब्रेन को समझ में आया कि ये पार्ट तो भाई मतलब ये व्यक्ति मुझसे काम ले रहा है, तो ब्रेन ने उस पार्ट को रिलैक्स करना स्टार्ट किया। तो दूसरा हमने रिलैक्स के बाद सेकंड कमांड की रिपेयर। रिपेयर शब्द हमने क्यों यूज किया कि ब्रेन भी यही करता है, पहले वो रिलैक्स करता है और फिर रिपेयर करता है। तो अब हम उससे काम ले रहे हैं, अब हम उसको कह रहे हैं कि रिपेयर भी करो बॉडी को। ये स्विच वर्ड है जो मैंने यूज किया आपके साथ सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर, ठीक है जी। रिपेयर एक स्विच वर्ड है, जो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई कोई काम करना है तो हम रिपेयर वर्ड का यूज करते हैं। तो आपने अपने ब्रेन को सेकंड कमांड किया रिपेयर का। जब आपका ब्रेन रिपेयर की कमांड को एक्सेप्ट करता है तो हम उसको फ्री की कमांड देते हैं। फ्री का मतलब थॉट से फ्री, विचारों से फ्री, मतलब रिलैक्सेशन की कमांड होती है वो भी एक। रिलैक्सेशन की कमांड के बाद हम उसे कंप्लीट की कमांड देते हैं। कंप्लीट मतलब कोई भी पार्ट छूट ना जाए, कंप्लीट रिलैक्सेशन करनी है। तो उसके बाद आगे लास्ट कमांड हम उसको देते हैं एनर्जाइज। कंप्लीट होने के बाद हमें अपनी बॉडी को क्या करना है, एनर्जाइज। जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, जिसको हम एनर्जाइज बोलते हैं, एनर्जाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने कहा एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, अब होगा क्या, क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपके लेने नहीं और नींद आपको आनी नहीं है क्लास के अंदर। क्लास के बाद कम से कम आपको नींद नहीं आएगी एक आधा घंटा आज, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, आपकी बॉडी एनर्जाइज हो गई है और आपकी बॉडी फ्री हो गई है। तो ये कैसा मेथड होता है जैसे आप योग निद्रा करते हैं तो योग निद्रा में आप काफी गहरे जाते हैं, इसमें हम काफी गहरे नहीं जाते। इसमें हम अर्ध जागृत अवस्था के अंदर हम अपने आप को एक ऐसी स्टेट में ले आते हैं जहाँ पे हम अपने ब्रेन से काम लेने लगते हैं। अब इसके मान लो तुरंत बाद आप अटेनमेंट ले रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, आप ये बिफोर मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। इसके तुरंत बाद जब आप अटेनमेंट ले रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका ब्रेन जो है वो करने के लिए तैयार है जो आप उसको बोल रहे हो, क्योंकि आपने उसको कमांड किया लास्ट टाइम। अभी फिर वो चाहेगा कि आप उसको कमांड करो, और वो कमांड करने के लिए जब हम म्यूजिक चलाएंगे, मेरा वॉइस होगा, हम होम होम सजेशन एंड सिंबल के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो वो उस कमांड को बॉडी के साथ मर्ज करता चला जाएगा, जिसका बेनिफिट हमें दो तरीके से मिलेगा। सबसे पहला, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और सुपर कॉन्शियसली हम अवेक अवस्था के अंदर हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों की जानकारी में रखते हुए खुद को मास्टर सिंबल से अट्यून कर लेंगे, राइट। तो इस प्रोसेस का मतलब ये है कि देखिए, नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अ, अध्यात्म में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे जागृत अवस्था होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ठीक है। तो अभी हमें कल जो चीज है इसमें हमें कि क्या नाम है, कल जो चीज है हमें जो अटेनमेंट लेनी है उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जागृत अवस्था के अंदर हों।
प्रॉपर तरीके से। उसके लिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज आज करवाई है, और ये एक्सरसाइज का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब आप आंख बंद करके मेडिटेशन करके देख लीजिएगा। आप हो विचार वाले खेल पे तो आओगे आप, परंतु आपको नींद वाले खेल पे आप नहीं आओगे। आप अर्ध जागृत अवस्था के अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को पहले से ही कमांड कर लिया। तो 40 मिनट पहले जब अट्यूनमेंट की तैयारी करते हैं, अट्यूनमेंट देने से पहले 40 मिनट पहले ये तैयारी करवा दी जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, 10 से 15 मिनट आप ये कमांड अपने दिमाग को दो। उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट होगी, फिर अपनी क्लास के अंदर अपन अट्यूनमेंट करेंगे। जब हम लोग अटेनमेंट करेंगे, तो आप अर्ध जागृत अवस्था में नहीं जाएँगे, और आप सब जागृत अवस्था में रहेंगे, जिसका मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज से सोने वालों पे फ़ाइन खत्म, जागने वालों पे शुरू कर दिया हमने। ठीक है जी, जब आपको टेक्नीक ही मिल गई जागने की, तो फ़ाइन का मेथड ही चेंज कर देते हैं हम, पूरा का पूरा। तो जब आप जागृत अवस्था के अंदर अटेनमेंट लेंगे, तो कॉन्शियस को पता होगा। कुछ चीज़ें हमारे कॉन्शियस को पता होनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए जी? जो भी व्यक्ति जो भी काम हम करते हैं, उसमें हम 24/7 में कॉन्शियस के साथ रहते हैं और सबकॉन्शियस के साथ रहते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं, तो हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं, तो हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, हम जागते ज़्यादा है या सोते ज़्यादा है? ऑब्वियसली हम जागते ज़्यादा हैं, ठीक है जी? और जागृत अवस्था में हमारे साथ कौन है? कॉन्शियस माइंड। जो हमारे साथ है कॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था के अंदर, वो मुझे मेरे मास्टर होने का एहसास करवाएगा। अब जब भी मेरे को किसी की हीलिंग करनी है, तो मैं सबकॉन्शियसली हीलिंग का यूज़ तो करूँगा, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस को कमांड करने के लिए कॉन्शियस के पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि जागृत अवस्था के अंदर ही हमें ये करना है। मतलब जागृत अवस्था के अंदर ही हमें ये अटैचमेंट लेना है, ताकि मैं अपने सबकॉन्शियस को कमांड कर सकूँ। और जब भी मैं हीलिंग किसी को दूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों की नॉलेज में होना चाहिए, ना कि वो फाइट के मोड में आ जाएँ। आप आँख बंद करके किसी को हीलिंग देने के लिए बैठे और आप तो सो गए। क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे होंशो जेशोनेन, आपके कॉन्शियस के पास तो वो डेटा है नहीं, सबकॉन्शियस के पास है, सबकॉन्शियस कहेगा कॉन्शियस को सुलाओ तभी हीलिंग करूँगा। अब मैं तो सो जाऊँगा और सामने वाला कहेगा ये खुद ही सो रहा है, मेरी हीलिंग कहाँ से कर रहा है? मैं अपनी जगह ठीक हूँ, वो अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज़ होती है हीलर्स के साथ। कई बार आपने देखा होगा कि हीलर्स हीलिंग कर रहे होते हैं और सो जाते हैं, ठीक है? बहुत हीलर देखे हैं मैंने ऐसे, हीलिंग करते-करते सो जाते हैं, और सम टाइम जो हीलिंग करवा रहा होता है उसका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। मैं क्या करूँ? फिर ऐसे 1-2 केस हमारे सामने आए। मेरे को लोगों ने बोला कि जी ऐसे सो जाते हैं हीलर। मैंने बोला वो सोते नहीं हैं। उनको जो उन्होंने जिस मोमेंट के ऊपर अट्यूनमेंट ली, उस मोमेंट के ऊपर वो अर्ध जागृत अवस्था में थे, और अर्ध जागृत अवस्था में मास्टर सिंबल्स की अट्यूनमेंट नहीं दी जा सकती। इवन इसके आगे के सिंबल भी। चौकोरे से एक ही तक सेट है मामला। इसके आगे के जितने भी सिंबल हैं, वो अर्धजागृत अवस्था में नहीं दिए जा सकते। अगर मैंने आपको अर्धजागृत अवस्था में सिंबल की अटूनमेंट दे दी, तो उस केस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आप तो सही हो, हीलिंग कर रहे हो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्शियस को सुला देगा। और यहाँ पे जब कॉन्शियस माइंड मेरा साथ में इन्वॉल्व हो गया हीलिंग के अंदर, तो मेरा करंट थॉट भी होल्ड होगा। मतलब तो मैं उसके लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ, जो प्रेयर कर रहा हूँ, मेरा जो इमोशन है, मेरा जो भाव है, वो भी होल्ड होगा। ठीक है जी? तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूँगा कि कल क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट आप इस मेथड को दोहराएँगे, और इसमें एनर्जाइज़, एनर्जाइज़, एनर्जाइज़ बार-बार करना है। ये मेथड जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि आप ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को कमांड कर रहे हैं। ठीक है जी? मतलब होता मोस्ट केसेस के अंदर उल्टा होता है। इस बार आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को कमांड कर रहे हैं, और जिस मोमेंट पे आप कमांड कर रहे हैं ना, उस मोमेंट पे आप खुद भी उस कमांड को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहा रिपेयर, रिलैक्स वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको महसूस हुआ होगा कि बॉडी जब उठते हैं थोड़ी लेज़ी होती है, लेकिन एकदम से फिर एनर्जी फील होती है बॉडी के अंदर। एनर्जाइज़ कहते ही आपको एनर्जी फील होने लग जाएगी बॉडी के अंदर। तो वो जो एनर्जी है उसका यूज़ हम सिंबल की अटूनमेंट के टाइम पे लेने वाले हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि कल आप सभी आदरणीय सदस्य प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ज़रूर से ज़रूर करेंगे और जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो पक्का सोएँगे और अभी नहीं, मतलब जब आप किसी की हीलिंग करेंगे तब, ठीक है जी? वो पक्का सोएँगे। जो प्रैक्टिस करेंगे वो बिल्कुल नहीं सोएँगे, 0.1% भी नहीं सोएँगे, इस बात की गारंटी है। तो साइंटिफिकली मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आज की क्लास कैंसल होनी थी 99.9%, लास्ट मोमेंट पे मैंने क्लास ली है। तो क्योंकि मेरे कुछ अर्जेंट काम चल रहे हैं बहुत ज़्यादा और बाहर के काम हैं आउट ऑफ इंडिया के, तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि परसों से हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि परसों से हम ठीक क्वेश्चन भी पूछने लगेंगे जब हम होम सजेशन एंड अटेनमेंट को ले लेंगे और फिर मेरे को आपको सिखाने हैं नेक्स्ट सिंबल पे भी जाना है और सिंबल्स को मिक्स करना भी सिखाना है कि सिंबल्स को मिक्स कैसे करना है हमने। तो जिन भी आदरणीय सदस्यों ने हैंड रेज़ किया है मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगा और कहूँगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, परसों से हम क्वेश्चन आंसरिंग ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। कल क्लास बिल्कुल समय पे जॉइन कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं सच्ची में कल क्लास लॉक कर दूँगा और अटेनमेंट का दिन है, फिर आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिएगा। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि ठीक डॉट 10 बजे हम सब अपनी क्लास जॉइन कर लेंगे ताकि बाकी सब लोगों को तकलीफ ना हो। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, धन-दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है और कल अटेनमेंट के टाइम पे पानी, दिया, थोड़ी-सी मिट्टी अपने साथ रखिएगा प्लेट में एक और समय पे क्लास जॉइन कीजिएगा। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।